हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हमारा पॉइंट रहेगा नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग स्टेट स्पेस मॉडल। तो जो हमने स्टेट स्पेस मॉडल, स्टेट वेरिएबल एक मेथड होता है स्टेट स्पेस मॉडल से नेटवर्क को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट एक गेट, अभी रिसेंट में गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, और ये नेटवर्क गिवन था आपको, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था डी वी बाई डी टी डी आई बाई डी टी। ये एक मैट्रिक्स थी वी आई, एक मैट्रिक्स थी आई वन आई टू। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छी नॉलेज है इस टाइम पे कि आपके पास सिंपल वी और आई ये क्या रहेंगे, स्टेट्स रहेंगे, आपके पास स्टेट वेरिएबल रहेंगे, और आई वन आई टू क्या रहेंगी, इनपुट्स रहेंगी। तो पॉइंट ये हमने इस सर्किट का एनालाइज करना है और इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो आप यहाँ पे ना 4 ऑप्शन थे ऐसे, ठीक है, 4 ऑप्शन थे, तो मैंने लिखे नहीं, टाइम लगता है उसके अंदर। तो 4 ऑप्शन थे, बस पॉइंट ये कि हमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, देखो इस नेटवर्क एनालिसिस करना है सिंपल। तो सबसे पहली टेक्निक क्या लगाऊंगा, आप देख रहे हो एक सोर्स और ये करंट सोर्स और ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, करंट सोर्स ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, इधर लगा दूंगा इसको, ठीक है। ये कितने का था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था। और ये जो करंट सोर्स होता है ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। ये बन जाएगा वोल्टेज सोर्स, जिसकी वोल्टेज कितनी रहेगी, 2 इंटू आई वन, 2 इंटू आई वन। ऐसे जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो इस रेजिस्टेंस को हटा के ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हटा दूंगा, 1 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पे घुसा देंगे इधर, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और ये जो वोल्टेज, ये जो करंट सोर्स है क्या बन जाएगा आपके पास, वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी को क्लियर है, ओके। तो पॉइंट ये है, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगा देता हूँ यहाँ पे, केवीएल केसीएल का यूज करेंगे, केवीएल लगा देते हैं। इसमें अगर मैं लूप अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे लूप अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे लूप अप्लाई करता हूँ, तो देखो हर एलिमेंट के अक्रॉस आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है। चलो, तो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, क्या है आपके पास, 2i1 आपके पास आया, 2i1, ठीक है। यहाँ पे जब आप गए प्लस माइनस ऐसे जा रहा है ना, करंट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2i, ठीक है, माइनस 2i। फिर आपको पता है यहाँ पे करंट, यहाँ पे आपको देखो हम केवीएल लिख रहे हैं, वोल्टेज, हमें वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे कितनी वोल्टेज होती है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस अगर मैं लिखूंगा तो वोल्टेज कितनी आएगी, बाद में नेगेटिव साइन है, माइनस एल एल डी आई बाई डी टी। ये आपको आइडिया रहेगा, ठीक है, आपको आइडिया होगा कि जब भी आपके पास इंडक्टर होता है तो वहां पे जो वोल्टेज होती है वो होती है एल डी आई बाई डी टी, और करंट ऐसे इस डायरेक्शन में जाता है नेगेटिव। मैं बाद वाला साइन एज्यूम करता हूँ जो बाद में आता है, देखो यहाँ पे मैंने प्लस वाला यूज किया, यहाँ पे माइनस वाला जूम किया, यहाँ पे माइनस, फिर आप नीचे की तरफ आए माइनस वी, और ये लूप कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू 0। आप देखो ध्यान से, आपको डी आई बाई डी टी चाहिए, इसको एक साइड रख लो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, उधर जब मैं लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 2i1 माइनस 2i, ठीक है, माइनस वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आपको तो डी आई बाई डी टी चाहिए, तो यहाँ से डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बताओ। अगर मैं यहाँ से डी आई बाई डी टी की वैल्यू, और एल देखो कितना है, एल 0.5 है, तो एल तो डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, देखो एल को ना इसके नीचे लेके जाओ, और एल आपको पता है 0.5 है, तो जब मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा 0.5 तो उसको डबल कर देगा ना, वो बिल्कुल कर देगा। तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 4i1, ये भी डबल हो जाएगा, माइनस 4i, ये भी डबल हो जाएगा, माइनस 2v। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो हमें चाहिए थी, इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप लगाऊंगा इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे लूप लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, इधर लूप लगाएंगे। तो इस लूप का क्या सीन रहेगा, आप देखो अगर आप क्लियरली, तो पहले तो लूप लगाने से पहले आपको सभी के अंदर वोल्टेज की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज पता है, यहाँ पे पता है, इसमें करंट नहीं पता, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से करंट आ रहा है आई, और नीचे की तरफ कितना करंट जाएगा, आपको पता है कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो करेगा नीचे की तरफ, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करता है वो कितना होता है, यहाँ पे इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। आपको ये ओम्स लॉ पता होगा कैपेसिटर क्या है, तो आपको ये करंट पता है, ये करंट पता है, तो इस डायरेक्शन के अंदर कितना करंट आ जाएगा आई केसीएल के हिसाब से। देखो इधर से आई आ रहा था, नीचे इतना चला गया, आई सी चला गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई माइनस आई सी। अब करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज लग जाएगी, ठीक है। अब केवीएल बताओ क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, I2, सबसे पहले क्या है आपके पास, I2, ऊपर जा रहे हो ना, इधर करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो बाद वाला साइन है प्लस, रेजिस्टेंस कितना, 1 टाइम, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस आई सी, ठीक है। और आप इधर नीचे की तरफ आ गए तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, माइनस वी इज इक्वल टू क्या, 0। अब वापिस पहुंचेंगे ना यहाँ पे,
तो आप आईसी की वैल्यू पुट कर दो। आईसी की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, अगर आप आईसी की वैल्यू देख रहे हो इधर से, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, आई टू प्लस आई माइनस आईसी देखो कितना है, ये रहा आईसी, सी डीवी बाय डी टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। आपको तो क्या डेरिवेटिव चाहिए v का, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ही रहने दो। क्या बन जाएगा, आई टू प्लस आई माइनस वी इज इक्वल टू सी डीवी बाय डी टी। लेकिन आपको तो डीवी बाय डी टी चाहिए, तो डीवी बाय डी टी आप बता सकते हो। देखो डीवी बाय डी टी आप क्या करो, सी को सबके नीचे ले जाओ, और सी की वैल्यू देखो कितने 0.25। जब इसको नीचे लेके जाओगे तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ये चीज समझ में आ रही है। जब मैं सी को यहाँ 0.25 पुट करूंगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4i2 प्लस 4i और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4v। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अरे यार आपको दो इक्वेशन क्लियरली नजर आ रही है, तो आप इस मैट्रिक्स को भर सकते हो कि नहीं बताओ आराम से, बिल्कुल भर सकते हैं। कैसे देखो, पहले v वाली मैट्रिक्स देखो, v वाली, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, v का कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखूंगा i का कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखूंगा i1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखूंगा i2 का कोएफिशिएंट। तो बताओ जरा यहाँ पे v का कोएफिशिएंट कितना है इस इक्वेशन में, -4, ठीक है, -4 आ गया। इस इक्वेशन के अंदर i का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 आ गया। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर i1 का कोएफिशिएंट कितना है ही नहीं, तो 0 आ गया जब नहीं है तो। और यहाँ पे ये i2 का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पे क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट वाली इक्वेशन पे, यहाँ से देखो डी आई बाई डी टी, तो देखो v का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो मैंने -2 लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद -2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखो आप i का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो मैंने -4 लिख दिया इधर। उसके बाद देखो आप i1 का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 लिख दिया, और i2 का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 आ गया। तो इस तरीके से, तो 4 ऑप्शन थे उसके अंदर, 4 ऑप्शन थे उसके अंदर से ये वाला ऑप्शन क्या कर जाए आपके पास मैच कर जाएगा। तो होपफुली आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क गिवन होता है तो उसके अंदर आपने स्टेट स्पेस एनालिसिस कैसे अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगी कैसे आपने गेम खेलनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और करते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आप देख रहे हो सर्किट बना पड़ा है, ठीक है, ये सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर ये जो करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा I, ये आउटपुट है, और ये आपके पास इनपुट है, और VC और IL ये आपके पास स्टेट वेरिएबल गिवन है, स्टेट वेरिएबल। तो क्वेश्चन है, देखो गेट के अंदर तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ईएस के अंदर कई बार डायरेक्ट 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, तो आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपने डील करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो तो इक्वेशन लगाते हैं, फिर सिंपल क्या करेंगे, दो वेरिएबल है, देख रहा VC और I, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बना लेंगे, लगा दो लूप लगा दो। क्या करेंगे बताओ, एक लूप यहाँ पे लगा लेते हैं और एक लूप इधर लगा लेंगे, है ना, दो लूप लग जाएंगे। इसको नाम दे देते लूप 1, इसको नाम दे देते लूप 2। तो लूप 1 की बात करो, सभी ब्रांचेस के अंदर करंट पता है क्या, बिल्कुल पता है। देखो यहाँ पे करंट क्या है I, ये करंट कितना आपके पास I, ठीक है, ये करंट आप देख रहे हो इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। उसके बाद और क्या, ये इस ब्रांच के अंदर करंट पहले से पता है IL, यहाँ पे करंट पहले से पता है IL, तो सिंपल सी बात है नीचे की तरफ कितना करंट आ जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, इस ब्रांच के अंदर आपको वोल्टेज गिवन है, स्टेट वेरिएबल जो है, और कैपेसिटेंस गिवन है, तो आप यहाँ से भी करंट निकाल सकते हो, वो अपने आप ही I के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे IL गिवन है, इस साइड में कितना करंट जाएगा बताओ, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर, उसको I मानते हैं चलो फिलहाल के लिए। तो ये करंट कितना आ गया आपके पास I माइनस IL। सभी ब्रांचेस के अंदर करंट पता है, सारे वोल्टेज सोर्स पता है, तो लगा दो KVL। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो बाद में कौन सा साइन आया +E, तो E लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2i आप देख रहे हो, प्लस माइनस, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा -VC आप देख रहे हो, यहाँ पे नीचे की तरफ कितना आ जाएगा ये -6 टाइम्स, ऐसा है ना, प्लस माइनस नीचे की तरफ कितना 6 टाइम्स I माइनस IL इज इक्वल टू 0। आपको एक चीज पता है, स्टेट स्पेस के अंदर जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस थी ना, उसके अंदर आउटपुट नहीं आ रही थी। अगर आपको याद हो, जो स्टेट स्पेस की जो वेरिएबल वाली इक्वेशन थी उसके अंदर आउटपुट नहीं आती थी, बट हम इन इक्वेशंस के अंदर ना आउटपुट लेके आ रहे हैं। आउटपुट ये I, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो आपको पता है, यहाँ से इस साइड में कितना करंट जाएगा I। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो I देख रहे हो आप, I किसके बराबर आएगा, जो करंट इधर जाएगा वो कितना आएगा C dVC/dt, इतना आ जाएगा। तो जहां पे भी I है ना उसको हटा दो। क्यों हटाया, आपको समझ में आई ना बात, क्यों हटाया, क्योंकि आपके पास जो हम स्टेट इक्वेशन लिखते हैं, जो वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसमें y नहीं आता, आउटपुट नहीं आती,
जो आउटपुट तो आ ही जा रही थी जो हमने इक्वेशन लिखी, इस वजह से इसको हटाना पड़ेगा। तो जहां जहां पे भी आई है ये पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो e माइनस 2 इंटू, आप देख रहे हो ये, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, थोड़ा सोल्व कर लो, मतलब आई बाद में पुट कर लेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये बनेगा e माइनस, देखो 6 और 2 8, 8i माइनस वी सी प्लस 6il इज इक्वल टू 0। अब पुट करो आप आई को, आई कितना है देखो यहाँ से, ये रहा e माइनस 8c डी वी सी बाई डी टी माइनस वी सी प्लस 6il इज इक्वल टू 0। आपको पता, आपको डेरिवेटिव वाली टर्म चाहिए तो इसको राइट साइड में ले जाओ। तो जब मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा e माइनस वी सी प्लस 6il इज इक्वल टू 8c डी वी सी बाई डी टी, डी वी सी बाई डी टी। सी की वैल्यू पुट कर दो, सी कितना है यहाँ पे देखो, सी 1/4 गिवन है, तो जब मैं यहाँ पे 1/4 पुट करूंगा, जब मैं यहाँ पे 1/4 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, लेकिन हमें तो डेरिवेटिव वाला चाहिए तो 2 नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे आएगा 1/2, इसके नीचे भी आ जाएगा 2 और इसके नीचे भी आ जाएगा 2। तो सिंपल सी इक्वेशन यहाँ से क्या बनी, यहाँ से सिंपल इक्वेशन क्या बनी, चलो इसको ऐसे रखते हैं फिलहाल के लिए, इसको ऐसे रखते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। तो ये तो गेम हो गया आपके पास फर्स्ट वेरिएबल की। अब आते हैं इधर की तरफ, यहाँ पे लूप लगाओ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब दो लूप क्या बनेगा यहाँ पे, तो ठीक है चलते ऊपर, यहाँ से मैं ऐसे जा रहा हूँ ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव आया, पहले इसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं, थोड़ा फर्क समझ में आएगा आपको, ठीक है। लूप 2 यहाँ पे लिख देते हैं उसको, यहाँ पे इधर लिख देते हैं लूप 2, लूप 2 अगर बात करेंगे लूप 2 की, यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे घूम रहे हैं तो बाद में पॉजिटिव साइन है तो क्या आएगा 6 टाइम्स आई माइनस आई एल, ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ गए फिर यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आएगा प्लस, और यहाँ पे आपको पता है वोल्टेज कितनी होती है इसके अंदर, ये होती है, और ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस एल डी आई एल बाई डी टी ये होता है ना। और आप वापस घूम के, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है हमने, यहाँ वोल्टेज निकाल दी, यहाँ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपके पास आउटपुट जो है ना आई, जो आउटपुट है आई वो आई जा रही है, हमें वो तो चाहिए नहीं, इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन एक इसके अंदर एक इशू आ जाएगा इस बार, क्या आ जाएगा कि आपके पास दो डेरिवेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, डीवीसी। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करता हूँ ना, ये अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू इतनी पुट करूंगा तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब आप आई की वैल्यू यहाँ पे डीवीसी बाई डी टी पुट करोगे तो एक तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा फर्स्ट वेरिएबल का, और एक बन जाएगा ये वेरिएबल, तो आपके पास दो डेरिवेटिव इकट्ठे हो जाएंगे। हमें दो डेरिवेटिव नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान में रखना, हमें दो डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आई की कौन सी वैल्यू पुट करूँ ताकि सिंगल वेरिएबल रहे, ठीक है। तो इसको सोचते एक सेकंड, तो इस क्वेश्चन में कुछ आइडिया, यहाँ से कुछ और आइडिया नहीं लग रहा, तो आपको आई की वैल्यू पहले यही पुट करनी पड़ेगी। सुनो, पहले आई की वैल्यू यही पुट करो, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमें तो इसको ही खत्म करना था ना, खत्म हो जाएगा। देखो ये कितना बना, देखो ये बन गया 6i माइनस 6il माइनस एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखो आई की वैल्यू, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो यहाँ पुट कर दो, कितना बना 6c डी वी सी बाई डी टी, ठीक है, माइनस 6il माइनस एल डी आई एल बाई डी टी। आपको बस सिंपल एक चीज ध्यान में रखनी है कि डेरिवेटिव एक टाइप का आना चाहिए, और यहाँ पे सी भी था इसके साथ, हाँ सी था। अब एक चीज नोटिस करो कि डीवीसी बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है कि नहीं, बिल्कुल है, ये देखो ये रही। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा इधर, तो आप देखोगे जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा कितना बनेगा 6c डीवीसी बाई डी टी कितना आ जाएगा, देखो ये बन गया e बाई टू माइनस वी सी बाई टू, ठीक है, और प्लस 3il ये बन गया। उसके बाद ये खत्म हो गया, माइनस 6il इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, एल डी आई एल बाई डी टी। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ आपके पास क्या बचा, डी आई एल बाई डी टी बच गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अभी थोड़ा और, तो ये क्या बनेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो इधर, ये बन गया 3ce, ठीक है, 3ce माइनस 3cvc, ठीक है, प्लस 18cil माइनस 6il इज इक्वल टू एल डी आई एल बाई डी टी। आपको यहाँ से डी आई एल बाई डी टी निकालना है, तो c और l की वैल्यू पुट कर दो। c देखो कितना है, c 1/4 है, और l कितना है, l 1 है, ठीक है। जहां जहां पे l दिखाई दे रहा है वहां 1 पुट कर दो, और जहां जहां पे c दिखाई दे रहा है वहां पे 3/4 पुट कर दो।
तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, नहीं सॉरी सी 1/4, तो ये बन जाएगा 3/4 E माइनस 3/4 BC प्लस, जब यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे कितना बन जाएगा 18/4, तो ये बन जाएगा 18/4 मतलब 9/2 है ना, 9/2 IL, ये कितना बन जाएगा माइनस 6 IL इज इक्वल टू DIL/dt। अभी और कुछ बचा है क्या सोल्व करने को? बिल्कुल बचा है। देखो ये तो सिंपल बन ही रहा है यहाँ पे 3/4E माइनस 3/4 BC, ठीक है, प्लस 9/2। यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा बताओ, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से बताओ, ये कितना बना 4.5, ये कितना बन गया 6, तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 IL इज इक्वल टू DIL/dt। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, तो यार सिंपल सी बात है, ये दिख रहा है ना बोर्ड के अंदर, ठीक है आ रहा है कैमरे में। तो पॉइंट ये 1 और 2 आपके पास अवेलेबल है, तो आपको क्या लिखना है सिंपल। अब अच्छा एक आउटपुट की बात करो, आउटपुट की, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, आउटपुट हमेशा ध्यान में रखना, जो आउटपुट लिखी जाती है ना वो सिर्फ स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में लिखी जाती है, जो आउटपुट होती है वो सिर्फ स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में लिखी जाती है। तो स्टेट वेरिएबल कौन कौन है, IL, एक तो IL है और एक कौन है VC। देखो IL और VC की फॉर्म में, IL और VC की फॉर्म में क्या I का कोई रिलेशन है, यहाँ से I का कुछ आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है जो VC की बात भी करे और IL की बात भी करे। देखो कैसे, आपको पता है I की वैल्यू कितनी है C dV/dt। I आउटपुट के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, तो इस डेरिवेटिव को खत्म कर दो। कैसे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे भी पुट कर दो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो आप देखोगे I जो है वो डेरिवेटिव फ्री आएगा। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे भी, तो बताओ I कितना आएगा। मैं डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये स्पेस खा रहा है हमारा। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से I निकालूंगा तो I कितना आएगा बताओ, I आ जाएगा C dVC/dt, पुट कर दो यहाँ से dVC/dt, क्या आ जाएगा E/2 माइनस VC/2, ठीक है, और प्लस 3IL। क्लियर है, C की वैल्यू पुट कर दो 1/4, तो I कितना आ जाएगा E/8 माइनस VC/8 प्लस 3/4 IL। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीनों की तीन इक्वेशन अवेलेबल है, तीन की तीन अगर इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप बताओ स्टेट मॉडल बना सकते हो कि नहीं। ये मैंने आपको टेक्निक इसलिए सिखाई, इसलिए इसकी वीडियो बनाई है ताकि आप IES के अंदर 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टेट स्पेस मॉडल लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखूंगा मैं dVC/dt, ठीक है, एक मैट्रिक्स, और यहाँ पे लिखूंगा DIL/dt, ठीक है, और ये बन जाएगी ए मैट्रिक्स लिखेंगे भी, देखते हैं क्या बनेगा ए मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा VC और यहाँ पे लिखूंगा IL प्लस कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और उसके साथ क्या लिखूंगा E, इनपुट वाली। चलो बात कर लेते हैं dVC/dt के अंदर VC और IL का कोएफिशिएंट देखो, VC और IL ये रहा, देखो VC का कोएफिशिएंट कितना है -1/2, तो -1/2 आ गया। IL का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 आ गया। ओके, और E का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, E का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। दूसरी इक्वेशन इधर से देखो DIL/dt के अंदर VC का कोएफिशिएंट कितना है, VC का -3/4, तो मैंने -3/4 लिख दिया। उसके बाद IL का कोएफिशिएंट कितना है -3/2, मैंने -3/2 लिख दिया। उसके बाद E का कोएफिशिएंट कितना है 3/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। नाउ दिस इज A, दिस इज B। और अगर यहाँ से I की बात करूं, आउटपुट मैट्रिक्स, ये क्या आ जाएगा, ऐसे आपको याद है C मैट्रिक्स होती थी यहाँ पे, तो C के अंदर देखो क्या क्या आएगा, VC का कोएफिशिएंट कितना है -1/8, तो यहाँ -1/8 आ गया। IL का कोएफिशिएंट कितना है 3/4, यहाँ 3/4 आ गया। और उसके साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, इसके साथ हम लोग इसके साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो मल्टीप्लिकेशन होगी किसकी होगी VC और यहाँ पे IL, ठीक है, और प्लस इसके अंदर D मैट्रिक्स भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो D कितना है 1/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 इंटू क्या बन जाएगा यहाँ पे E बन जाएगा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो आपको कैसे एक नेटवर्क का एनालिसिस करना है, ठीक है, कैसे नेटवर्क एनालिसिस करना है। क्वेश्चन ये कई बार हो सकता है IES में 20 नंबर क्वेश्चन है, कैसे बोलेगा, एक सिस्टम दे देगा ऐसे ही नेटवर्क, वो बोलेगा इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो। इसके आगे आपको टेक्निक पता है, अगर आपको A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है और D गिवन है, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है
आपकी वीडियो समझ में आ गई और इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देखना। गेट का क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिया और आईएएस का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। मैक्सिमम लोग हैं जो पेड कोचिंग कर रहे हैं, वो फालतू में पैसा खराब कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।